जय श्री राम, जय सीताराम। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। परमात्मा से हम यही कामना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, यही परमात्मा से कामना करते हैं। हनुमान जी सदैव आपके सारे दुख को दूर करें। आइए हम चर्चा करें कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में कहाँ पर बैठा हुआ है और शनि का चाल कैसा है। आइए हम उस पर चर्चा करें। शनिदेव 17 जून दिन शनिवार से उल्टी चाल चल रहे हैं। शनिदेव अगले 6 महीने तक कुंभ राशि में उल्टी चाल चलेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। शनि को कर्म फलदाता भी कहा जाता है, जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ फल देते हैं। शनिदेव न्यायाधीश भी कहे गए हैं, राजा भी कहे गए हैं, और जो बड़े ही पद पे प्रतिष्ठित होता है वही शनिदेव समझ लो उसके ऊपर सदैव कृपा बरसाते रहते हैं। जिसकी कुंडली में शनिदेव अच्छे दृष्टि से देखते हैं वो राजा ही बनता है। ऐसे ही शनिदेव के बारे में हम चर्चा करते हुए कहते हैं शनिदेव जो महाराज है ना, वो 17 जून दिन शनिवार से कुंभ राशि में बकरी हो जाएंगे। और शनि की बकरी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि शनि का दृष्टि जिस पर भी पड़ता है उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। इसलिए लोग नेत्र जब हनुमान जी जब शनिदेव का दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, तो जब जाएंगे तो वहाँ पर जाते हैं तो शनिदेव को सीधा ही आप लोग तेल या कोई चीज़ तिल नहीं चढ़ाते हैं। क्या करते हैं, ऐसे जाते हैं और किनारे से जा करके फिर उसके बाद में उनको चढ़ाते हैं। उससे क्या होता है, आपके ऊपर शनि की दृष्टि नहीं पड़ती है, तो उससे आप सुख समृद्धि। ये तो भूल बस शनि का आप पर दृष्टि पड़ गया है तो आप हनुमान जी का भी दर्शन कर लीजिए। ऐसी उल्टी चाल से कुछ राशि के लोगों को अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अब अगले 6 महीने के लिए बकरी होने जा रहे हैं। ऐसे में शनि के साथ अक्टूबर महीना तक 2 और ग्रह भी बकरी से चलेंगे। बकरी जानते हैं, बकरी मतलब आप देखते होंगे में करती रहती बकरियां, तो चिल्लाना है। जैसे कहते हैं डपोरसन क्या होता है कि 1 नहीं 100 ले जाओ, मिला कुछ नहीं। तो ऐसे बकरी जब होते हैं तो हमारे लिए खराब भी माना गया है। इसलिए ये बकरी दृष्टि बहुत अच्छा चीज़ नहीं माना गया है। ये 2 ग्रह भी बकरी चाल से चलेंगे। ऐसे अब अगले 6 महीने 3 ग्रहों की उल्टी चाल रहेगी। ग्रहों के इस बकरी चाल से जून से लेकर नवंबर तक सिंह सहित 4 राशियों को आर्थिक, कैरियर और सेहत के मामले में बहुत ही अधिक सजग रहने की जरूरत है। इन राशियों को शनि, राहु, केतु मिलकर करेंगे बेहाल। जीवन में अनेक प्रकार का समस्या भी आएगा, लेकिन ध्यान रखिए शनि के साथ राहु केतु भी बकरी होने के कारण कर्क राशि के जातकों को अगले 6 महीना तक अपने कैरियर के साथ सेहत भी हर चीज़ पे उनको ध्यान देना होगा। कर्क राशि वाले भी विशेष करके ध्यान दें, क्योंकि उनके सेहत पर प्रभाव पड़ने वाला कितने 6 महीने तक। तो अपने कैरियर के सेहत पे हर चीज़ पर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। हम इस पर चर्चा करते हुए यही कहना चाहते हैं कि 6 महीना ही क्यों, क्योंकि 6 महीने का बीच का ये गैपिंग होने वाला है। आप हनुमान जी का ध्यान करें, राम जी का ध्यान करें, हो सके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको इससे लाभ मिल सकता है। नहीं तो बकरी होने के कारण कर्क राशि के सभी जातकों को अगले 6 महीने तक अपने कैरियर के साथ सेहत का भी बहुत ध्यान रखना होगा। किसको प्राप्त होगा राजयोग। शनि के बकरी होते ही 2 सुपर राजयोग बन रहे हैं। पहला राजयोग 11 सितंबर को बनेगा। उस दिन शनि, गुरु और राहु एक ही राशि में मौजूद होंगे और उनकी युति से बनेगी वही दूसरा राजयोग 26 सितंबर 2023 को बनेगा। उस दिन मंगल और शनि और राहु की युति बनेगी। ऐसे में 4 राशि वालों को इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। आपके लिए बहुत ही लकी सुपर है, आप जीवन में आनंद को प्राप्त करने वाले हैं। आइए चर्चा करें कि कर्क राशि के लिए राहु केतु के साथ शनि का भी बकरी होकर चलना आर्थिक मामलों में कष्टकारी रह सकता है। अचानक से व्यय के योग बनते रहेंगे। लोन और कर्ज के
चाल में आप फंस सकते हैं, या आपके ऊपर जो कर्ज चल रहा है तो आपके ऊपर इसका दबाव भी बढ़ता दिखेगा। नौकरी में उलझना, तनाव में बहुत ज़्यादा हो जाना, और क्रोध तो महाराज इतना आएगा कि परिवार पति पत्नी में भी मतभेद हो सकता है, चिड़चिड़ापन बहुत हो जाएगा, जीवन साथी के सेहत अथवा उसके साथ तालमेल की कमी होने से हो सकता है कल पति पत्नी में मतभेद होकर के दूसरे अलग हो जाएं, अथवा उनके साथ तालमेल की कमी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भी समय समय पर तनावपूर्ण माहौल हो सकता है। किसी पारिवारिक समस्या की वजह से आपको अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है और आप इसमें उलझ भी सकते हैं, सावधान रहिए। कर्क राशि के लोगों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। शनि के वक्री होने से आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। जो भी आपने योजना बनाया है, जैसे बच्चों का एडमिशन या अच्छे स्कूल में या कहीं कोई ज़मीन के लिए या कहीं लोन ले लिया, ये काम करेंगे, ध्यान रखिएगा, सावधान हो जाइए। अभी इसको कुछ दिन टाल दीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। आपके खर्चे तेज़ी से बढ़ेंगे। इस राशि के लोगों के खर्चों में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में उलझन की वजह से आपका तनाव भी बढ़ सकता है। हो सकता है नौकरी भी आपसे दूर हो जाए, अनचाही यात्रा भी करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत सहज और सरल बन करके रहिए। आपके लिए उपाय भी बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप कर्क राशि वालों को विशेष ये ध्यान देना है कि शनिवार के दिन आपको बड़े प्रेम से सहजतापूर्वक दीपक सरसों तेल का लेकर के उसमें बत्ती बना लीजिए, चौकोर 2 बत्तियां बनाकर डाल दीजिए और उसमें तिल डाल दीजिए। पिपलाद मुनि माने पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के 1 लोटा जल चढ़ाएं, वहीं पर दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद वहीं बैठ करके और हनुमान चालीसा का हो सके तो कम से कम आपको 5 पाठ और ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ तो 11 या 108 आप करेंगे तो विश्वास के साथ जो बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है वो ना हो करके थोड़े में ही रह जाएगा और आपके ऊपर कोई समस्या नहीं आएगी, आपको लाभ भी मिलेगा। सिंह राशि पर आकर के हम चर्चा करें। नीचे जाकर के 1 लोटा जल चढ़ाएं, वहीं पर दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद वहीं बैठ करके और हनुमान चालीसा का हो सके तो कम से कम आपको 5 पाठ और ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ तो 11 या 108 आप करेंगे तो विश्वास के साथ जो बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है वो ना हो करके थोड़े में ही रह जाएगा और आपके ऊपर कोई समस्या नहीं आएगी, आपको लाभ भी मिलेगा। सिंह राशि पर आकर के हम चर्चा करें कि सिंह राशि के जातकों को क्या होने वाला है। तो सिंह राशि के लिए शनि, राहु और केतु का वक्री होकर गोचर करना जन्म मध्य से फलदायी और प्रतिकूल भी हो सकता है और रहेगा। इनके लिए आपको अपनी मेहनत के अनुरूप प्रतिफल नहीं मिलने से निराशा हो सकती है। कई प्रकार के लोगों में आपके जो प्रेम हैं, दोस्त हैं, मित्र, इनमें मतभेद हो जाएगा। नौकरी में मन नहीं लगेगा। नई नौकरी के लिए मन में उथल पुथल मची रहेगी, लेकिन ध्यान रखना, सावधान रहना, छोड़ना मत नौकरी। लेकिन इसी बीच जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी मानसिक शांति आपको नहीं मिलेगी और आपको उत्पीड़न का भी भोग भोगना पड़ सकता है, शांति नहीं मिल पाएगी। इसलिए सोच समझ कर कोई बड़ा फैसला लीजिएगा। व्यवसाय में मिलने वाला धन अटक सकता है। किसी कानूनी मसले में अथवा तकनीकी कारण से आपको तनाव मिलेगा। आप कई प्रकार से विचार से विकृत हो जाएंगे, आपका मन दूषित हो जाएगा, चरित्र से गिर जाएंगे। तो इससे बचने का प्रयास करेंगे आप, और बचने का प्रयास करें, नहीं तो बहुत ही आपके लिए नुकसानदायी भी हो सकता है। इसी बीच आपको जोखिम वाले काम करने से भी बचना चाहिए। जो भी काम करें उसमें अधिकारी वर्ग से सलाह जरूर लें, अपने बड़ों से सलाह जरूर लें, नहीं तो उनके क्रोध और नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आप समझ लीजिए कितना आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके लिए धन के लिए कितना भी संकट आ सकता है। इसलिए सावधानी बरतें। यदि आपको सावधान रहना है तो उपाय भी करना पड़ेगा। उपाय में शनि का चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड हो सके तो हर शनिवार और मंगलवार को आप करें। उसके साथ में सिंदूर, चमेली का तेल मंदिर में हनुमान जी ले जाकर के
और हनुमान जी के ऊपर चढ़वाएं। 11 तुलसी की पत्ता ले जा कर के हनुमान जी के हृदय पे लगवा कर 1 पत्ता तुलसी ले आइए, आप ग्रहण करेंगे, आपकी सारी मनोकामना हनुमान जी पूर्ण करेंगे। जो भी समस्या या बाधा है वह धीरे धीरे आपका दूर होगा। जय सीताराम। वृश्चिक राशि के सभी जातकों को कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान देना है। वृश्चिक राशि वालों को अगले 6 महीने तक शनि के वक्री गोचर के दौरान काफ़ी संभल कर चलने की ज़रूरत है। आपको इसी बीच पारिवारिक मामलों के साथ करियर और आर्थिक मामलों में भी शनि सहित राहु केतु उलझने आपको उलझा सकते हैं। इसी बात को लेकर वाद विवाद में आप पड़ करने से आप उलझ सकते हैं, या बातों में ही कुछ ऐसी बात कह देंगे जिससे आपके बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसी दौरान संक्रमण होने के कारण भी आपको बन सकते हैं, आपका सेहत भी बिगड़ सकता है, और महाराज नशा इत्यादि भी करने के शौकीन न बन जाए, इसलिए सावधान रहना। इसीलिए सेहत के प्रति लापरवाही न करें और न बरतें। कारोबार में अधिक उलझन की स्थिति बन सकती है। जो लोग साझेदारी में कारोबार व्यापार करते हैं उनका अपने से साझेदारों से मतभेद हो सकता है। अपने जो भी हैं व्यापार में सहयोगी वो भी आपसे छूट सकते हैं। तो जो भी है जिम्मेदारी उनको दे करके काम जरूर करें, लेकिन कोई कुछ कह रहा है तो चुप रहने में ही आपको फायदा होगा। सलाह दी जाती है आपको, और सजग भी रहें। कागजात जो भी देख करके ही दस्तखत या सिग्नेचर करें, और आर्थिक लेन देन ना ज़्यादा करें, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो समस्या में पड़ सकते हो, नहीं तो बाद में कष्ट भी हो सकता है। इन दिनों गैर जरूरी खर्चे भी आपके खूब होने वाले हैं, जो आप नहीं सोचेंगे आपका खर्चा बढ़ जाएगा, जिससे आप संचित धन में भी कमी आ जाएगी। किसी कारण से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ध्यान दें, उपाय आपके लिए है। उपाय में क्या है, मंगलवार के दिन आप गुड़ और चना लेकर के और किसी मंदिर पे जाकर के भगवान को भोग लगाएं, बंदरों को खिला दीजिए। आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बरसेगी। शनि देव आपकी रक्षा जरूर करेंगे। जो भी समस्या है उसका धीरे धीरे समाधान भी होगा। मीन राशि के सभी जातकों पर हम चर्चा करें क्या बात है। तो मीन राशि के जातक इस समय 7.5 के प्रथम चरण से गुजर रहे हैं। उस पर राहु केतु के साथ शनि का वक्री होकर गोचर करना भी राशि के लोगों को मानसिक और आर्थिक कष्ट दे सकता है। इसी समय आपका मन बहमी हो सकता है, शंका करना, अरे ये कैसे छू लिया, अरे ये कैसे छू लिया। हो सकता है आप ही हमारा उठा ले गए हो, ऐसा मन में विचार आने लगेगा। बातों में लोग हर चीज़ में तुमको टोक लगाना आदत पड़ जाएगा। कोई गिलास धुल कर लाया, साफ करके पानी भी दे रहा, तभी कहोगे नहीं हमको तो विश्वास नहीं है आपके ऊपर। ऐसा वहम पैदा हो जाएगा। अंत में घर वाले यही भी कहेंगे कि लग रहा है, समझ लीजिए। तो आप वहमी हो सकते हैं, और व्यवहार में भी कटुता दिखेगी। जब देखेंगे अरे ये तो बड़ा खराब, जो परिवार इतने अच्छे थे ऐसा क्यों बात रहे, मतलब कोई बात। तो आपका स्वभाव बदल सकता है, आप क्रोधी भी हो सकते हैं। स्वभाव में बदलाव से पारिवारिक जीवन के साथ कार्य क्षेत्र में भी आपको परेशानी होगी। जीवन साथी के साथ कहासुनी तालमेल में बहुत ही समस्या आ जाएगा। बहुत ज़्यादा पति पत्नी में मतभेद हो जाएगा, और तालमेल में बहुत कमी हो सकता है। और यही नहीं, घर का माहौल अशांत हो सकता है, बच्चे भी व्यथित हो जाएंगे। किसी प्रकार के मुकदमे से बचें। स्वास्थ्य संबंधी कारणों पर भी आपका धन खर्चा होगा। घर में कई प्रकार के रोग भी या चोट या चपेट भी आने वाले, तो सावधान रहिएगा। कोई भी पुरानी समस्या फिर से उठकर सामने आएगी। जैसे कोई मुकदमा चल रहा होगा, ज़मीनी विवाद, पारिवारिक विवाद, तो वो भी आकर सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें, और आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम पर फोकस करें। ध्यान रखिए, क्रोध ना आए, ईर्ष्या ना करें, इसी प्रकार किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। बहुत चिंता हो रही है तो आप सुबह उठ करके प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि हनुमान चालीसा का पाठ, और उसके साथ में केला ला करके, जो 5 या 7 केला लाकर बंदरों को खिला दीजिए, 2 गैया को खिला दीजिए, अपने माता पिता का चरण छुइए। आपकी सारी मनोकामना हनुमान जी पूर्ण करेंगे।